फिल्म इंडस्ट्री की सबसे बड़ी फिल्म RRR का ट्रेलर अभी आ चुका है। इस मूवी को जाने माने डायरेक्टर SS राजामौली बना रहे हैं, जिन्होंने पहले भी बाहुबली जैसी ब्लॉकबस्टर मूवी बनाई है। दोस्तों, RRR मूवी अंग्रेजों और निजामों के दमनकारी शासन के खिलाफ खड़े होने वाले भारत के दो क्रांतिकारी योद्धाओं के जीवन की गाथा को बयान करती है, जिनका नाम अल्लूरी सीताराम राजू और कोमाराम भीम था। इस वीडियो में हम इन्हीं दो क्रांतिकारियों के जीवन की कुछ बातें और RRR मूवी के बारे में कुछ बातें करने वाले हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं मनोज और आप देख रहे हैं न्यू टेक मीडिया चैनल। दोस्तों, RRR मूवी जो कि 400 करोड़ के बिग बजट के साथ बनाई जा रही है, जिसमें हम 1920 की कहानी देखने वाला है। दोस्तों, मूवी दो क्रांतिकारी के जीवन और उनके अंग्रेजों के साथ हुए संघर्ष की गाथा को बयान करती है। मूवी में अल्लूरी सीताराम राजू का किरदार रामचरण तेजा निभाने वाले हैं और कोमाराम भीम का किरदार जूनियर NTR निभाने वाले हैं। दोस्तों, अल्लूरी सीताराम राजू का जन्म सन 1898 में विशाखापट्टनम के पौंड्रिक गांव में हुआ था। इनका गांव जो कि एक ट्राइबल एरिया में था। जीने का सिर्फ एक ही मकसद, जल, जंगल और जमीन। अपने सिर से पिता का साया तो कम उम्र में ही चला गया था, तो उनके चाचा जी ने ही उनको पाला और बड़ा किया। बचपन से ही सीताराम राजू को अध्यात्म में बहुत रुचि थी, जिनको वेद और ज्योतिष शास्त्र का भी बहुत अच्छा ज्ञान था। अपनी रुचि के चलते सीताराम राजू ने महज 18 साल की उम्र में ही साधु का जीवन अपना लिया था। इनके चलते वो हिमालय की यात्रा में भी चले गए थे। 1920 के आसपास जब देश में स्वतंत्रता आंदोलन काफी मात्रा में चल रहे थे, तब कई साधु संत देशवासियों में राष्ट्रीयता की भावना जगाने के लिए देश भर में भ्रमण करते थे और संगठन बनाते थे। सीताराम राजू भी उन्हीं संगठनों में शामिल हो गए थे, जिन्होंने पूरब में बड़ौदा से लेकर उत्तर में नेपाल तक की यात्रा की थी। वहीं पर उन्होंने घुड़सवारी और तीरंदाजी भी सीखी थी। कुछ समय के बाद सीताराम राजू ने पूर्ण सन्यासी का जीवन जीने का निश्चय कर लिया था, जिसके चलते वो आंध्र प्रदेश में बस गए और एक आश्रम बनाकर ध्यान साधना करने लगे। लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। ये वक्त था जब पूरे देश में गांधी जी असहयोग आंदोलन चला रहे थे। सीताराम राजू भी गांधी जी के विचारों से काफी प्रभावित थे, जिसके चलते सीताराम राजू ने आंध्र प्रदेश में पंचायतों की स्थापना की और असहयोग आंदोलन को गति देने के लिए लोगों को संगठित करने लगे। लेकिन कुछ समय के बाद सीताराम राजू ने देखा कि गांधी जी के असहयोग आंदोलन का अंग्रेजों पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तब सीताराम राजू ने गांधी जी के अहिंसा के सिद्धांतों को त्याग कर सैन्य संगठन की स्थापना की, और ये संगठन पूर्ण स्वराज मांगता था, जो कहता था कि अंग्रेज हमारे देश से चले जाए। सीताराम राजू और उनके साथी गुरिल्ला पद्धति में काफी माहिर थे और हमेशा ही साधु के वेश में रहा करते थे, जिसके चलते उनके संगठन ने ब्रिटिश सरकार के नाक में दम करके रखा था। सीताराम राजू अक्सर ही गुरिल्ला पद्धति से युद्ध किया करते थे और गोदावरी नदी के पास की नल्लई मल्लई पहाड़ियों में अंतर्ध्यान हो जाते थे। ऐसे ही एक लड़ाई हुई 1924 में, जब सीताराम राजू के दल का सामना हुआ सुसज्जित असम राइफल से, जिसमें उनके कई साथी शहीद हो गए। लेकिन सीताराम राजू वहां पर बच गए और वहां से पहाड़ियों की ओर चले गए। जब एक दिन वो पहाड़ियों में अकेले घूम रहे थे, तभी वहीं की एक छावनी के एक अफसर की उन पर नजर पड़ गई, जिन्होंने उनका छिपकर पीछा किया। लेकिन सीताराम राजू पहचान में नहीं आ रहे थे, क्योंकि उन्होंने उस वक्त साधु की तरह एक लंबी दाढ़ी बनाए रखी थी। लेकिन एक अफसर ने उसी वक्त उन पर गोली चला दी। सीताराम राजू वहीं पर गिर गए, जिसके बाद उन्होंने स्वयं ही अपना परिचय दिया और कहा कि मैं ही सीताराम राजू हूँ। जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी की गई और उन पे कई सारे जुल्म गुजारे गए। बाद में एक दिन इस महान क्रांतिकारी को नदी के किनारे एक वृक्ष से बांध दिया गया और कई सारी बंदूकों से एक साथ उन पर हमला किया गया, जिसमें उनकी मृत्यु हो गई और भारत ने एक महान क्रांतिकारी सीताराम राजू को 1924 में खो दिया था। दोस्तों, आपने भले ही कोमाराम भीम का नाम नहीं सुना होगा, लेकिन आंध्र प्रदेश की गोंड ट्राइब के लिए ये किसी भगवान से कम नहीं है। दरअसल इनका जन्म गोंड ट्राइब में हुआ था, जो आम दुनिया से अलग थलग रहती थी, जिसके चलते उनको प्रारंभिक शिक्षा तो नहीं मिल पाई। लेकिन इन सब के बावजूद कोमाराम भीम को इंग्लिश, हिंदी और उर्दू पढ़ना और लिखना आता था। जिस वक्त भीम बड़े हो रहे थे, तब हैदराबाद में निजाम आसिफ जाही का राज चलता था। वो बहुत ही क्रूर था, जो आदिवासी समुदाय से कर वसूल किया करता था और दूसरे धर्म के लोगों पर अत्याचार किया करता था। एक बार जब निजाम का एक आदमी कर वसूली के लिए उनके समुदाय में आया, तो उनके अत्याचार को देखकर भीम से रहा नहीं गया
और भीम ने उसकी हत्या कर दी, जिसके बाद भीम जंगलों में चले गए थे, जहाँ पर भीम ने अल्लूरी सीताराम राजू के द्वारा आदिवासी समुदाय के हक के लिए चलाए जाने वाले रम्या रेबिलियन मूवमेंट के बारे में सुना और वो उनसे काफी प्रभावित हुए। उन्हें अपने जीवन का लक्ष्य मिल गया था। उन्होंने ठान लिया था कि अब वो आदिवासियों के हक और निजामों के चंगुल से उनको छुड़ाने के लिए अपना पूरा जीवन लगा देंगे। निजामों के अत्याचार को खत्म करने के लिए भीम ने क्रांति छेड़ दी थी, जिसके चलते वो आदिवासी समुदाय के लिए एक नेता बन गए थे। उन्होंने आदिवासी युवाओं को युद्ध कौशल की तालीम दी और अपनी एक पूरी आर्मी बना ली थी। कोमाराम भीम का जीवन सीताराम राजू से काफी प्रभावित था और वो उनके ही समान कुछ करने की मंशा रखते थे। उसी दरमियान भगत सिंह के मृत्यु की खबर पूरे देश में आग की तरफ फैल रही थी, जिसने कोमाराम भीम को भी झंझोड़ कर रख दिया। 16 अक्टूबर 1940 को थानेदार अब्दुल सत्तार के द्वारा भीम को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया, लेकिन भीम उसके लिए तैयार नहीं थे। उस भयंकर चांदनी रात में अब्दुल सत्तार अपने 90 सुसज्जित सैनिकों के साथ भीम पर हमला करने के लिए आया था, लेकिन भीम के समर्थनों ने भी जमकर सामना किया, जिनके पास धनुष और ढाल थी। सिपाहियों की संख्या ज्यादा थी और उनके पास बंदूक जैसे हथियार भी थे, जिसके चलते भीम और उनके साथियों को अब्दुल सत्तार ने वहीं पर मार दिया था। दरअसल अब्दुल सत्तार को निजाम का ऑर्डर मिला था, जो ना चाहते हुए भी कोमाराम भीम को मारने के लिए आया था। कहा जाता है कि निजाम को कोमाराम भीम से इतना खौफ था कि उसने कोमाराम भीम की बॉडी को भी आदिवासियों को नहीं दिया था और खुद ही उसका अंतिम संस्कार कर दिया था। दोस्तों, इन्हीं दो महान क्रांतिकारियों के जीवन पर बनी RRR मूवी जल्द ही सिनेमा घर में आने वाली है। पहले तो कोमाराम भीम और अल्लूरी सीताराम राजू एक दूसरे के दुश्मन थे, लेकिन एक घटना के चलते वो दोनों दोस्त बन गए थे। मूवी में अजय देवगन और आलिया भट्ट भी साथी कलाकार के रूप में दिखने वाली है। मूवी में एक्शन, इमोशन और देशभक्ति का तड़का बहुत ही अच्छी तरीके से दिखने वाला है। दोस्तों, अगर आपने भी RRR मूवी का ट्रेलर देखा है तो कमेंट में हमें जरूर बताइए कि आपको ट्रेलर में किसके किरदार का लुक सबसे ज्यादा पसंद आया। और ऐसे ही बेहतरीन अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। हम इस चैनल पे ऐसी ही बेहतरीन जानकारियाँ लाते रहते हैं। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में एक ऐसी ही मजेदार जानकारी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।